दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। देखे हुए से ख्वाब सा ये ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। पाकिस्तान में कम से कम मेरी 100 विजिट तो होंगी। 100 विजिट पाकिस्तान? हाँ, 100 विजिट मेरे लिए स्पेशली करतारपुर खोला गया। करतारपुर बॉर्डर हाँ खोला गया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से लोग आते हैं तो हमारे यहाँ देखिए कितना वेलकम होता है, हम आपके यहाँ जाते हैं तो होटल नहीं मिलता है। और अभी मैं आपके यहाँ आया हूँ और एक आदमी ने हमारी जिस गाड़ी में मैं आया था वो गाड़ी उठा ली। ये गलत किया या आपके लोगों ने जो मेरा वेलकम किया वो सही किया? क्योंकि आपके लोग वो आपको बताना चाहते हैं, आपके लोग वो सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको वो नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। घूमना जरूर चाहिए। जब आप यात्राओं पे होते हैं, जब आप घूम रहे होते हैं तो नए नए लोगों से मुलाकात होती है, नई नई जगह से मुलाकात होती है और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपको जानने को मिलती हैं। पिछले दिनों में जब मैं दिल्ली गया तो पहली बार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रुका था। मैंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश का सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक है। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ खाना खाते हुए, कुछ कॉफ़ी पीते हुए, कुछ बातें करते हुए। वो सेंटर अपने आप में कई सारी बड़ी उपलब्धियां समाये हुआ है। तो मैं गया और मैं जब चाय पीने गया सिर्फ 10 मिनट के लिए, और उस समय में जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे तो मैं उनकी शक्ल पहचान रहा था, एक से एक बड़े लोग। लेकिन लबोलाब ये बता दूं कि आपको मुझे कि उस 10 मिनट की जगह मैं 2 घंटे में उठ पाया। एक बहुत स्मार्ट सज्जन आए, वो एक राज्य से रिटायर्ड हुए थे, डीजीपी, वो मुझसे मिलने आए। एक कश्मीर पे बहुत सारा काम कर रहे थे, एक्टिविस्ट थे, वो मुझसे मिलने आए। और सब 4PM को देखते थे। चलने को उठने को हुआ तब तक एक सज्जन आए, उन्होंने अपना कार्ड दिया। वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संग काम कर चुके थे। एक इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इंटेलेक्चुअल सेंटर है। रात को मैं जब डिनर करने के लिए गया तो पीछे से एक आवाज़ आई, संजय जी नमस्कार, आज का खाना हमारे साथ खाइए। मैं अचकचाया तो एक अपरिचित चेहरा था। उनने अपना परिचय दिया और बताया कि हम लोग लगातार आपको 4PM पर सुनते रहते हैं। मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाली बात थी। रात के शायद 9:30-10 बज रहे थे तो पता चला कि वो इस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ट्रस्टी भी हैं और बेहतरीन शायर हैं। जब बात की सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, बहुत बड़े शायर हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो साहब आज मुझसे मिलने आए। तो जब मुझसे मिलने आए, हम लोगों ने चाय पी तो सोचा कि इनकी कुछ शायरी और इनकी कुछ बातें आपको सुनवाऊँ। बेहतरीन इंसान हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अपनी संस्था से प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए कवि सम्मेलन, मुशायरे करते रहते हैं, लोगों से संवाद करते रहते हैं। तो आज मैं इनसे कुछ खास मुलाकात आपकी कराता हूँ। मुझे लगता है जो मेरे पास आए उसकी जो खूबी हो वो आप दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई, क्या चाल है आपकी? बिल्कुल। नाम भी बहुत मजेदार है, जब ये बोलते हैं इनका उच्चारण के मुंह से अच्छा लगता है। पूरा नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम कुंवर रंजीत चौहान है। कुंवर रंजीत चौहान। कुंवर के नाम से आपको लगता है राजा महाराजा जैसे होते हैं, और चौहान साहब तो होते ही होते बढ़िया। तो मैं इनको देख के पहले लगता नहीं था, इन्होंने जब नाम बताया, जब मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा नाम लगा इनका। मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि आपके मुंह से आपका नाम बहुत अच्छा लगता है। रंजीत भाई, सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। दिल्ली में आप हैं और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे आपकी जब मुलाकात हुई। हाँ, जब मुलाकात हुई तो ये कश्मीर का प्लान बना रहे थे और मैं भी कश्मीर जाना था। बस मेरा एक दिन का अंतर था, ये एक दिन पहले कश्मीर से लौटे, मैं अगले दिन कश्मीर पहुंचा। कश्मीर जा रहे थे एक अच्छा मुशायरा कराने के लिए। मैं नहीं बताता, आपसे पूछता हूँ। ये बताइए आपकी संस्था का नाम क्या है जिसपे आप करते हैं? मेरी संस्था का नाम है संजय भाई जश्न अदब। जश्न अदब। जश्न अदब एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कल्चरल सोसाइटी इन द कंट्री। सबसे बड़ी जो है प्रेस्टिजियस सोसाइटी है, जिसको ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बल्कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी ताउन हासिल है। मतलब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग स्टेट्स में प्रोग्राम कर चुके हैं। और ये सिर्फ मुशायरा का विषय नहीं, ये भारत का जो होलिस्टिक कल्चर है
जो जिसमें आपकी सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, आपकी म्यूजिक है, आपका आपकी कविताएं हैं, शायरी है, कव्वाली है, क्लासिकल सिंगिंग है, क्लासिकल डांस है, हम सबको करके 2-3 दिन का फेस्टिवल ये होता है। पिछले 12 वर्षों से ये फेस्टिवल लगातार जो है शहर के मतलब देश के विभिन्न शहरों में होता रहा है। तो जो आईआईसी का नाम लिया, जाहिर है कि वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और वन ऑफ द मोस्ट, एक वक्त था जो है संजय भाई, कहा जाता था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत आसान है, सही बात है, लेकिन मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होना बिल्कुल बहुत सही बात। मुश्किल है। अरे पिछले दिनों में तो नगर विकास मंत्री की लोग आफत किए हुए थे कि पुरी साहब की हमें इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसका मेंबर बनवा दीजिए। बड़े बड़े एमपी अभी भी लाइन लगाए रहते हैं जी, वहाँ और पे। वो अब हैरत की बात ये है कि वो भी टेम्परेरी मेंबर होंगे अभी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जो है स्वायत्त संस्था है, किसी उसमें नहीं है। और दूसरी चीज ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका इनॉग्रेशन किया था, और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतना इसकी वाइब्रेंसी इतनी अच्छी है, और जाहिर है कि इंटेलेक्चुअल, शहर के जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, वो बैठते हैं। ब्यूरोक्रेसी का एक तबका बैठता है जो किसी तरह से पहुंच जाता है, मतलब जैसे जिमखाना है, तो जिमखाना में तो एक ब्यूरोक्रेसी का हक है कि भाई ब्यूरोक्रेट है तो वो जाएगा, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नहीं है। आर्टिस्ट का वो सेंटर है, वो कल्चरल कला। हब माना जाता है। तो एक से एक लोग वहां आपको मिलेंगे, और बड़े दिलचस्प लोग मिलेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि वहां कोई भी मिनिस्टर या कोई भी, इनफैक्ट अभी जब हमारी इसमें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमारे संस्था जो जश्न अदब है, ये ट्रस्टी है, और उसका मैं फाउंडर हूँ। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो नवनीत सोनी है। तो हमारी संस्था जो है वहाँ है, तो उस लिहाज से आप हम सबको मान लीजिए। तो बाकी हम रिप्रेजेंट करते हैं संस्था को। तो उसमें जो है जब हमारे 60 साल हमने जब सेलिब्रेट किया, तो रामनाथ कोविंद जी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो वो आए, और हमने जापान के प्राइम मिनिस्टर को भी दावत दिया था, क्योंकि जापानीज स्ट्रक्चर पे जो है, जो आर्किटेक्ट है, उस पर बनाई गई है। तो बड़ी कमाल की जगह है। अगर आप आएंगे तो जो है आपको अच्छा लगेगा। और मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस बार अगर मेंबरशिप भी खुले तो आप जरूर अप्लाई करें वहां पर। वो जो है, एक बार बताइए मुझे कि जो आपने अपनी संस्था बताई, इस संस्था को 12 साल पहले आपने बनाया, तो जिस समय आप ये संस्था बना रहे थे उस समय आपके जहन में क्या आया, क्यों बनाई आपने संस्था? मैं बताऊं आपको, मैं नॉर्मल एक इंजीनियरिंग और हाईली क्वालिफाइड जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए ट्रांजैक्शनल एनालिस्ट हो करके, और फिर उसके बाद ग्राफोलॉजिस्ट हो करके, मतलब वो कर रहा था। फिर 2006-07 में जब मैं दिल्ली आया, 5-6-7 में, तो मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली मैंने देखा पढ़ना लिखना तो बहुत दिनों से चलता रहता था, क्योंकि रायबरेली में होने की वजह से पिताजी हमारे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में थे, तो वहाँ पर कवि सम्मेलन होते रहते थे, तो वहाँ जाते जाते रहते थे। तो वहाँ से शायरी का शौक, और सबको सुनना, प्रोफेसर अशोक चक्रधर को, नीरज जी को सुनना, सबको सुनने का मौका मिला। फिर वो उसके बाद मैं यहाँ आया, जो है जब दिल्ली आया, तो मैं वो पढ़ने लिखने का सिलसिला चलता रहा। 2007 में जब हुआ, तो मंच, जाहिर है कि उस वक्त बड़े शायर उस तरह के, आप देखें वसीम बरेलवी साहब हमारे बहुत अजीज हैं, मुनव्वर राना साहब, और ये अपना राहत इंदौरी, और इस तरह के लोग जो है बिल्कुल, कवि सम्मेलन में एक तबका छाया हुआ था, मुशायरों में दूसरा तबका छाया हुआ था, और वो एक ग्रुपिज्म के तहत काम कर रहे थे कि भाई फलां लोगों को जाने देना है, फलां लोगों को नहीं जाने देना है, स्टेज पे नहीं जाने देना है। चलता रहा सिलसिला। अब हमारी उम्र का नया जो कोई लेखक होता है, तो उसमें अपनी खामियां नहीं नजर आती हैं, उसमें अपनी खूबियां और दूसरों की खामियां नजर आती हैं, कि हम तो अच्छा लिखते हैं लेकिन ये हमें स्टेज नहीं दे रहे हैं। तो बस ऐसे बैठे बैठे आया मैं, अच्छी खासी, आई वॉज हेडिंग अ कंपनी नेटवर्क सिक्योरिटी की, उसमें मैं काम कर रहा था। मैंने कहा कि नहीं, कंसल्टेंसी तो मैं अभी भी करता हूँ, काम कर रहा था। मैंने कहा नहीं, अब इसको छोड़ के अपनी संस्था बनानी है, और अगर इफ़ यू डोंट हैव समथिंग, आप क्रिएट कर दीजिए, यू क्रिएट इट। हमने उसको क्रिएट कर दिया, जश्न अदब। अब फंड कहाँ से आएंगे उसके लिए? फंड आने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके क्रेडेंशियल्स कितने मजबूत हैं। तो हमारे पास जो पैसा वैसा था, हमने उसमें लगा दिया, और 2-3 साल तो हमने अपने पैसों से जो कमाया वमाया था, जो दो चंदा वंदा लेकर के चलाया। 2-3 साल बाद लोगों को पता चला कि ये जो काम कर रहे हैं, पहले ब्यूरोक्रेसी में आप किसी से जाके कहिए कि जो है आप इसमें स्पॉन्सरशिप दे दीजिए या ये दे दीजिए, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई आप पता नहीं आज क्या कर रहे हैं, कल लेके चले जाएंगे।
वक्त के साथ लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो कर रहे हैं यही सही चीज़ है, और क्रेडेंशियल्स इतने मजबूत हो चुके थे कि अभी मैं संजय भाई, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के जितने भी लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो हर वक्त पे मदद करते हैं। यानी अभी देखिए, जब हम कल्चरल कारवां जो सिलसिला आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं, अभी भोपाल जाना है, उसके पहले एक हम लखनऊ भी आए थे, 5-6 को लखनऊ किया, 11-12 बेंगलोर किया, फिर 18-19 जयपुर किया, फिर उसके बाद हमारा फाउंडेशन डे रहा और श्रीनगर। तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए और उसके पहले चीफ सेक्रेटरी सब, तो सब कनेक्ट हुए इससे और इन्होंने मिलकर के आगे बढ़ाया। हाँ, इस सब में कुछ हमारे कुछ जाति काम जरूर नेग्लेक्ट हो गए जो हाँ, क्या वो जब समाज का काम करते हैं तो फिर होते हैं। अच्छा, ये आपको शायर बनने का मन कब से हुआ? कविता कब से आपने लिखना शुरू की? ये पता नहीं चलता है। अगर आप कोई बता दे कि मैं इस वक्त से कह रहा हूँ तो वो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो बताने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं पता चलता है। आप किस वक्त किस तरफ मुड़ जाते हैं, क्या कहते कहते पहले तो सुनने लगे, आप सुनना सीख जाइए तो सब कुछ समझ में आता है। खामोशी सबसे बड़ी जो है चीज़ होती है, तो वो जो सुनने की एक आदत थी, तो सुनते सुनते जो है फिर मैं पाकिस्तान में कम से कम मेरी 100 विजिट तो होंगी। 100 विजिट पाकिस्तान? हाँ, 100 विजिट होंगी। 4 PM के मंच पे कह रहे हैं ISI का मैं एजेंट बना दिया जाएगा आपको। नहीं, मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए गया और अच्छा, मैं तो सही है। यहाँ तो पाकिस्तान के नाम से डर लगता है। नहीं, और मैं गया नहीं, मतलब मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, 2-4-6 कम हो ज्यादा हो। हाँ, 90 हो, 110 हो, लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई और इंसान यहाँ पड़ोस में बैठ के कह देता है कि हम 100 बार पाकिस्तान गए हैं, तो उसके साथ साथ मैं भी कल बंद होता कि पाकिस्तान से नहीं, लेकिन वो संजय भाई उसमें वजह है, हम गए यहाँ से और हम मतलब मुझे किसी हुकूमत ने नहीं रोका और न मुझे हुकूमत बल्कि साथ दिया कि भाई आप जाइए, आप मंच को, और मैं जाके वहाँ कह के आया। एक सफर में मैं गया, एक बार तो करतारपुर गया, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। मैं ऐसा शायद पहला शख्स हूँगा जो यहाँ से जाने के बजाय मैं वहाँ से करतारपुर गया और मेरे लिए स्पेशली करतारपुर खोला गया। करतारपुर बॉर्डर हाँ खोला गया, मतलब 3 बजे बंद हो जाता है, इस तरफ से जाने के लिए नहीं, लेकिन उस तरफ से जाने के लिए 3 बजे बंद हो जाता है, वो खोला गया। और मैं गया, बाकायदा वहाँ गया, लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे कि जो है आपके यहाँ ये है, तो हमने कहा देखिए हमारा काम जो है हमने अपने सॉल्व कर लिए हैं मसले मसाइल, आपके यहाँ हैं आप देखिए। एक मुशायरे में बैठा हुआ पढ़ रहा था और किसी ने हमारे वजीर आजम के लिए कुछ कहा, एक लफ्ज़ कहा कि भाई मोहब्बत, वो कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मोहब्बत की बातें करते हैं तो आप वहाँ भी बात कीजिए। हमने कहा देखिए आप नफरत की बात आप कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम मतलब दूसरे मुल्क में हमने उनको वहीं पर और शटअप कॉल दी हमने वहीं पर, और हमने कहा मैं जिस काम के लिए आया था, मैं मोहब्बत के लिए आया था, मैंने वो काम कर दिया है। अब मैंने अपना पढ़ लिया है, अब आप में जो करना। तो उस्ताद रईस खान साहब बैठे हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे। तो रईस खान साहब जो सितार वाले वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, वो तुरंत बाहर निकल के आए, तो उन्होंने कहा रंजीत आज तक यहाँ मुशायरे में इतने लोग आए बैठे, हमारे साथ प्रोफेसर अशोक चक्रधर भी थे उसी मुशायरे में, खुशबीर सिंह शाद साहब थे, ये कोई मैं मतलब छुपी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने टेलीविजन पर बात कही कि मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप के यहाँ से लोग आते हैं तो हमारे यहाँ देखिए कितना वेलकम होता है, हम आपके यहाँ जाते हैं तो होटल नहीं मिलता है। हमने कहा ये बात आपको किसने बताई? सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे, खुशबीर सिंह शाद साहब उसके थे, प्रोफेसर अशोक चक्रधर थे, हम नहीं मिलता है। हमने कहा ये बात आपको किसने बताई कि ये नहीं मिलता है होटल? उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो लोग आते हैं बताते हैं। मैंने कहा आप आइए, और अभी मैं आपके यहाँ आया हूँ और एक आदमी ने हमारी जिस गाड़ी में मैं आया था वो गाड़ी उठा ली आपके पुलिस वाले ने। क्या मैं आपसे ये कहूं कि उस आदमी ने गाड़ी जो उठाई है ये गलत किया या आपके लोगों ने जो मेरा वेलकम किया वो सही किया? क्योंकि आपके लोग वो आपको बताना चाहते हैं, आपके लोग वो सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको वो नजर आता है। हमारे यहाँ ये देखिए हम ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल हमने वो किया और फिर उसके बाद वो सारी चीजें होती रही ऐसे ही। मैंने अब जाहिर है कि हिंदुस्तान से कोई आया, मैं 2019 तक गया, कोविड के पहले तक, तो दिसंबर 2019 लास्ट में, तो उन्होंने कहा कि आप जो आए हैं और आपके यहाँ, तब हमारा ये रिवोक हो चुका था 370, तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो मीडिया, हमने कहा नहीं मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो वहाँ कुछ लिटरेरी लोग बैठे हुए, तो उनसे वो था, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये बताइए कि कश्मीर, तो हमने कहा कि अगर आप बात करेंगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अगर आप पूछेंगे कुछ हमको कुरेदेंगे तो फिर सुनने के लिए जवाब तैयार रहिएगा। साहब जाते जाते उन्होंने अच्छी ऐसी बातें पूछी, आप ये है जॉन एलिया के बारे में, फैज़ के बारे में, ऐसी ऐसी बातें हम बात करते रहे। आखिरी में उन्होंने पूछा कि अच्छा भगवान करे, अल्लाह करे कश्मीर का मसला हल हो जाए।
तो हमने कहा भगवान ने किया, कश्मीर का मसला हमारे लिए हल हो चुका है, अब अपना देखिए, आपके पास है वो उसको सॉल्व करना है। पाक हमारा कश्मीर। हाँ पाक अधिकृत हमको चाहिए, वो उसको सॉल्व करना है, हमारा तो सॉल्व हो चुका अच्छा, है। आपने वहाँ पे कौन सी, ये आपको याद है आपने कौन सी शेर, कौन सी गजल गई थी पाकिस्तान में? मैंने बहुत गजलें कही वहाँ। कुछ अच्छी सी सुनाइए, हमारे दर्शकों को वो वाली सुनाइए जो पाकिस्तान में जाके कही और पाकिस्तान में तालियां बजी और पाकिस्तान के अभी भी लोग- मेरे पास दावतनामा रखा हुआ है, मैं कहिए तो फोन पे पाकिस्तान का? हाँ अभी दिखा सकता हूँ। अरे वाह, वाह, क्या बात। आप वो गजल 29 से 3 दिसंबर का। तो लेकिन मोहब्बत वाले लोग हैं, मतलब हाँ, ये एक तबका ये होता है। नफरत बांटती है, हर मुल्क में प्यार करने वाले लोग होते हैं, कोई मोहब्बत वाले मुल्क हो। लोग हैं, और हमारा सियासत से कोई लेना हर देना नहीं, हर शायरी का हर अवसर है। मुल्क में दो होते हैं हाँ। कौमें, एक नफरत वाली और एक प्यार वाली। तो तो- पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्यार करते हैं। हाँ आपका आपकी कौन सी लाइनें वो सुनाइए अगर आपको याद हो। मैं सुनाता हूँ। दरिया तलाशना, ये इस पर भी है। दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। देखे हुए से ख्वाब सा ये ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। वाह। तो ऐसे ही बहुत सारी गजलें पर इतने सारे विजिट्स में पढ़ी। मुझे तो वहाँ अच्छा, का पीस अवार्ड भी दिया गया है। पाकिस्तान का? I'm the only Indian recipient of पीस अवार्ड। अच्छा, अरे वाह, क्या बात। 2016 में दिया गया। एक कवि और एक शायर के मन में हमेशा प्यार, मोहब्बत, संवेदनशीलता ये रहना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, इसके बगैर हो ही नहीं सकते आप। मतलब अगर आपके अंदर, दुनिया का हर इंसान संवेदनशील है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता किस हद तक है वो जरा जरूरी अहम पहलू है। तो वो संवेदनशीलता जो है, कभी को कुछ लोग बचा लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, कभी कुछ लोग क्या है कि उसको, देखिए संवेदनशील ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ही तो है। अहमद फराज साहब ने कहा था कि शायरी तो मैं अपने इजहार के लिए करता हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि उनकी बात कही जा रही है, तो उनका इजहार उसमें शामिल हो जाता है। तो भाई गालिब ने कहा ही है ना कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। भाई फरिश्तों के लिखने पर आपने अपने तय कर लिया कि जो है हम गुनहगार हैं, तो हमारा भी आदमी रखते तब तय होता ना दोनों तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत की बातें की। तो आप एक कैसे बेहतरीन कवि और शायर को सुन रहे थे, 100 बार से ज्यादा, जो पाकिस्तान में जाके मोहब्बत के संदेश पढ़ कर ज्यादा आया। नहीं, आसपास होगा, आसपास 90 कह लीजिए, 110 कह लीजिए। हाँ, लेकिन एक 50 भी हो सकता है। शानदार शख्स जो दर्जनों बार पाकिस्तान में जाके अपनी मोहब्बत की नज्म, मोहब्बत की कविता, मोहब्बत की गजल सुना के आया, और फिर ये सीमाएं, ये दूरियां मोहब्बत की लिए। एक बात और संजय भाई, मैं जो वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट खुलवाया था मैंने, हमने और हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने मिला करके कराची यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के लिए वो किया। हिंदी डिपार्टमेंट पहली बार वहाँ पर, यहाँ से जब बुकर प्राइज जीती गीतांजलि श्री तो रेत समाधि के लिए, तो उन्होंने हमको कहा कि आप जो है गीतांजलि श्री को हमारी तरफ से दावत दीजिए कि हम हिंदी में उनका वो कराना चाह रहे हैं। उसका भी दावतनामा हमने गीतांजलि जी को भिजवाया था, लेकिन उसके बाद अभी कोविड वगैरह आ गया तो मौका नहीं मिला, उसके बाद की बात है, तो कोविड की वजह से मौका नहीं मिला। उन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी को इनविटेशन भेजा था, जो मैंने उन्होंने कहा कि हमें कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल उसमें थे, तो उनको भी वो, लेकिन ये जो काम था हिंदी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम थे, तो हमने उनसे कहा कि आप यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट खुलवाइए, तो हमने प्रपोजल दिया वहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट। पाकिस्तान को पहले प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब हमारे गुरु हैं, वो काम कर रहे थे कि अगर कुछ भाषाएं अगर आ जाएं जिसमें हिंदी भी शामिल हो, तो वो उसको शायद विश्व हिंदी उसमें कुछ दर्जा मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं था साइन करने के लिए। हमने पाकिस्तान को भी राजी किया था कि आप साइन करेंगे, और वो राजी हो गए थे। वाह, क्या बात। तो देखिए, ऐसे शख्स होते हैं जो इस देश को देश बनाते हैं, ऐसे शख्स होते हैं जो देश को मजबूत तरीके से करते हैं। आप भी ऐसे शख्सों में शुमार होइए, प्यार बांटते चलिए, पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, दिल में प्यार रखिए, क्योंकि प्यार ही देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। शुक्रिया।